गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने पिछले पार्ट में देखा था, सिंटेक्स के पिछले पार्ट में देखा था कि सिंटेक्स में यूज की जाने वाली मेन थिंग्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि सब्जेक्ट्स है, वर्ब है, इन सभी के बारे में जाना था। वो हमारा था पार्ट फर्स्ट। आज हम बात करेंगे पार्ट सेकंड की, जिसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार का सब्जेक्ट और किस प्रकार की वर्ब हो। मतलब सब्जेक्ट यदि सिंगुलर आ जाए और उसके साथ में वर्ब प्लूरल आ जाए तो किस चीज को हमें बदलना होता है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है सिंटेक्स। बात कर रहे थे हम सिंटेक्स की, जिसका मीनिंग हमने देखा था लैंग्वेज साइंस। लैंग्वेज साइंस, ध्यान देना दोस्तों। हमने देखा था कि सिंटेक्स को हम एक और नाम से जान सकते हैं, वो था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसको बोल सकते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखो ध्यान देना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि कोई भी सब्जेक्ट यदि हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो उस सब्जेक्ट का, कोई भी सब्जेक्ट यदि हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो उस सब्जेक्ट का जो रिलेशन है वर्ब से वो एक्चुअल में ठीक होना चाहिए। मतलब कि यदि सब्जेक्ट हमारे पास में सिंगुलर है तो वर्ब भी बेसिकली सिंगुलर ही होनी चाहिए, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। मतलब बात क्या होती है कि यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इससे थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, इसी नाम से समझ सकते हैं कि जैसा सब्जेक्ट है वैसी वर्ब। मतलब वर्ब का सब्जेक्ट के साथ में एग्रीमेंट, मतलब ये जो वर्ब है इसका एग्रीमेंट किसके साथ में, सब्जेक्ट के साथ में। मतलब जैसा सब्जेक्ट है उसी प्रकार की वर्ब आएगी। मतलब हमेशा वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आती है और सब्जेक्ट कभी भी वर्ब के अनुसार नहीं आता है। बहुत बार कंडीशन चेंजेस भी होती है। जैसे हम बात करते हैं, हमारी बातें चल रही है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट पर। मतलब सब्जेक्ट एंड वर्ब दो चीज है, सब्जेक्ट एंड वर्ब। देखो ध्यान देना, सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों के बीच के एग्रीमेंट को हम समझते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है वो क्या एग्रीमेंट है। देखो ध्यान देना दोस्तों, इन दोनों के बीच में दो प्रकार के एग्रीमेंट हुए हैं। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में दो प्रकार के एग्रीमेंट हुए हैं, जिसमें एक तो हम बेसिकली जानते हैं और दूसरे पे हम बहुत डिटेल से भी देखेंगे। ध्यान देना तो क्या है, पहला तो ध्यान देना, वर्ब कहती है कि यदि सब्जेक्ट तू सेंटेंस में आएगा तो मैं भी तेरे साथ में आऊंगी। मतलब ये हुआ कि यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज किया जा रहा है तो उसमें वर्ब का यूज भी होगा। यदि हम कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें बेसिकली सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी होगा। अब हम बात करते हैं कि दूसरा पार्ट क्या है। सब जो दूसरा एग्रीमेंट है, ये जो हमारा है ये फर्स्ट एग्रीमेंट है। सेकंड एग्रीमेंट की बात करें तो क्या रहेगा इसमें, ध्यान देना। सेकंड एग्रीमेंट को हम देख सकते हैं दो रूप से, जैसे एक तो है एस एस और दूसरा पार्ट है सी का पी पी। अब ध्यान देना कि यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगी। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी बेसिकली प्लूरल ही होगी। ध्यान देना, ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब भी प्लूरल। ये चीजें हमें फोकस करनी होती है। इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि हमारे पास में जो भी सेंटेंस है उस सेंटेंस में सब्जेक्ट तो सिंगुलर है लेकिन उसके साथ में हमने ऐड कर दिया प्लूरल वर्ब। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब आ गई तो क्या करेंगे,
यदि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब आ गई तो हम क्या करेंगे, उसमें ये सारी चीजें हमें डिस्कस करनी होती हैं। देखो ध्यान देना, यदि मैं यहाँ सब्जेक्ट ही की जगह दे लिखता हूं तो सेंटेंस सही है, आर की जगह इज लिखता हूं तो सेंटेंस सही है, लेकिन सिचुएशन कभी कभार इस प्रकार आ जाती है और लास्ट में लिखा हुआ होता है नो एरर। तो इस कंडीशन में हम क्या करें कि इसको चेंज करें या इसको चेंज करें, मतलब सब्जेक्ट को चेंज करें या फिर वर्ब को चेंज करें, दोनों में से किसको चेंज करें, इसको चेंज करें, वर्ब को चेंज करेंगे तो भी सही होगा और सब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो भी सही होगा, लेकिन एग्जामिनर क्या एक्सेप्ट कर रहा है वो चीज हमें जाननी होती है। हमेशा ध्यान देना बच्चों, याद रखना कि जैसा सब्जेक्ट होता है वैसे ही वर्ब होती है, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का चुनाव सेंटेंस में किया जाता है। तो कभी भी ध्यान देना कि वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का चुनाव किया जाता है। तो यहां ध्यान देना, हम यूज कर रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन, ध्यान देना सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का यूज हम इस सेंटेंस में कर रहे हैं। और बेसिक सी बात यह है कि सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का यूज यदि हम सेंटेंस में करते हैं तो बात यह है कि उस सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का ही, उस सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है। तो यहाँ जो वर्ब हमने ली है वो क्या है, आर, जो कि प्लूरल वर्ब होती है, और आर का जो सिंगुलर रूप होता है वो क्या होगा, इज, मतलब के साथ में क्या आएगा, इज। तो यहाँ क्या नहीं है कि आर नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, इज होगा। आ रही बात समझ में? जैसे मान लो कि ये तो मैंने देख लिया कि पहले है बाद में है, इसी को मैं लिख दूं आर he are he dancing here, पार्ट नंबर बी नो एरर। ये पार्ट मान लीजिए हमारे पास में आ चुके हैं, ए बी सी और बी। अभी क्या करेंगे, क्या चेंज करेंगे, वर्ब या सब्जेक्ट। पहले समझा चुका हूं ऑलरेडी कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का चुनाव करेंगे, न कि वर्ब के अनुसार सब्जेक्ट का। हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का चुनाव किया जाता है। तो सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पर, सिंगुलर, और सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, पर्सन कौन सा है, ये थर्ड पर्सन है। सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के साथ में हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है। ये सारी चीजें मैं पहले समझा चुका हूँ पार्ट नंबर फर्स्ट में, सारी चीजें मैं समझा चुका हूँ। सिंटेक्स पार्ट नंबर 0.1.2 में समझा चुका हूँ इसे। आप यदि नहीं पढ़े वहां से तो एक बार बेसिकली उस चीज को कंप्लीटली देखें। तो यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है, सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन के साथ में हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाता है। तो यहाँ आर की जगह क्या आ जाएगा, इज। ये सारी चीजें हम देखते हुए चल रहे हैं। आगे हम और कुछ सेंटेंसेस पे बात करेंगे जहां हम वर्ब्स को चेंज कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार की वर्ब्स होती हैं। तो एक बार ध्यान दे लीजिएगा सभी कि हमने जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक हमारा था सिंटैक्स पार्ट फर्स्ट में। हमने इसके बेसिक थिंग्स जान लिए, जहां पर हमने सब्जेक्ट्स वगैरह जाने हैं, उनके पार्ट जाने हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जाने हैं। और आज हम इस पार्ट में देख रहे हैं कि सिंटैक्स है, सिंटैक्स के जो एग्रीमेंट्स हैं वो एग्रीमेंट्स किस किस प्रकार के हैं, इसके यूजेस कहां-कहां किए जाते हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चंस हमारे सामने आ सकते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जामिनर्स हमें देते हैं जो हमें सोल्व करना होता है, जिन पे हमें काफी दिमाग लगाना होता है। आगे भी कुछ सेंटेंसेस अभी मैं दे रहा हूं आपको। हमने देखा है कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है वो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, ध्यान देना दो एग्रीमेंट इसके साथ में है, एक तो जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, ठीक है। सॉरी, पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो वर्ब भी होगी। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी कैसे प्लूरल होगी। जैसा कि अभी हमने एग्जांपल्स में देखा है
कि वर्ब सब्जेक्ट हमारे पास में क्या है, सिंगुलर है, तो वर्ब क्या आनी चाहिए इसके साथ में, सिंगुलर ही आएगी। तो हम इसके साथ में मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब का यूज नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम देखेंगे और कुछ जो इनके एक्सेप्शंस है उनकी बात हम आगे भी करेंगे टॉपिक के साथ में। तो ध्यान देना, जैसा सब्जेक्ट वैसे ही वर्ब होनी चाहिए। अर्थात बात इतनी कह सकते हैं कि यदि हम सेंटेंस यूज कर रहे हैं, सेंटेंस बना रहे हैं, उस सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट हम ले रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब होगी। और प्लस में ये भी ध्यान रखना कि यदि हम सेंटेंस में किसी भी वर्ब का यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उस वर्ब को अपना एक डूअर जरूर चाहिए होता है, जिसे हम जानते हैं सब्जेक्ट के नाम से, जिसे हम जानते हैं किसके, सब्जेक्ट के नाम से। मतलब एक वर्ब बिना सब्जेक्ट के नहीं आ सकती और एक सब्जेक्ट बिना वर्ब के नहीं आ सकता, ये दोनों चीज जाहिर सी है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ किस प्रकार के सेंटेंसेस हमें देखने होते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक सेंटेंस है, कॉल यू बैक whenever they get free. Part number B, no error. Call you back whenever they get free. धन्यवाद। एक और पार्ट लेते हैं, seeing alone, see jumping into the river. Seeing a lion, she jumped into the river. Part number D. No. दूसरा सेंटेंस हमारा है seeing a lion, she jumped into the river. ये ध्यान देना। एक और सेंटेंस हम देखते हैं, वॉकिंग ऑन द रोड a car hit him. Part number D. Walking on the road, a car hit him. कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं, एक बार दिमाग लगाने की कोशिश करें। ध्यान देना, सोल्व करते हैं सेंटेंस से। अभी हम चर्चा कर रहे थे सब्जेक्ट और वर्ब पर। यदि सेंटेंस में सब्जेक्ट है तो वर्ब जरूर होगा, और यदि सेंटेंस में वर्ब है तो बेसिकली उसका सब्जेक्ट जरूर होगा। तो हमें ये दो चीज फोकस करनी है, पहले कि सेंटेंस में वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट है या नहीं है, सब्जेक्ट है तो वर्ब लिंक करती हुई है या नहीं है। तो ध्यान देना, हमारे पास में देखो यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, पहले तो ये देखिए कि कॉल यू बैक whenever they get free। और एक समझ में सेंटेंस पढ़ने में बड़ा इजी लग रहा है और सही भी लग रहा है। तो ध्यान देना, यहाँ हमारे पास में एक वर्ब है कॉल और यहाँ हमारे पास में एक वर्ब है गेट। दो वर्ब है हमारे पास में यहाँ, एक तो है गेट और एक क्या है कॉल।
ध्यान देना, अभी अभी हम चर्चा कर रहे थे कि यदि सेंटेंस में किसी वर्ब का यूज किया गया है तो सिंपल सी बात है कि उस वर्ब का एक सब्जेक्ट जरूर होगा। मतलब एक वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक डूअर की आवश्यकता होती है। मतलब यहाँ एक सब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो ध्यान देना, यहां हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास में एक सब्जेक्ट आ रहा है क्या, गेट। और ये गेट किसका सब्जेक्ट है, सॉरी यहां सब्जेक्ट आ रहा है गेट, और ये गेट किसका सब्जेक्ट है, गेट का, जो कि एक वर्ब है। यहां कंप्लीट हो रहा है, लेकिन यहां थोड़ा सा ध्यान देना, कॉल यू बैक, कॉल यू बैक, आपको कॉल किया जाएगा, यहां आपको कॉल करेगा। कब, जब वो फ्री होंगे, कभी जब वो फ्री होंगे। लेकिन किसको कॉल किया जाएगा, आपको। तो ये तो क्या हो गया इसका ऑब्जेक्ट, ये तो क्या है इसका ऑब्जेक्ट। लेकिन कौन करेगा, यहां क्या मिस है, सब्जेक्ट मिस है। क्या मिस है, सब्जेक्ट मिस है। तो बेसिकली जो हमारा पार्ट क्या रहेगा, वो रहेगा ए, कि पार्ट नंबर ए में जो है वो मिस्टेक है, वो मिस्टेक क्या है, सब्जेक्ट की। जैसे मैं बात करूं कि he will, यहां लिख देता हूं, he will call you back whenever they get free, मतलब वो आपको कॉल करेगा जब वो सब फ्री हो जाएंगे। आगे ध्यान देना, दूसरा ध्यान देना, सेंटेंसेस क्या कहते हैं कि आप उस सेंटेंस के बारे में क्या सोचते हो। ये कहीं रूल्स में नहीं होता, ये रूल्स पढ़ने के लिए होते हैं। बाकी जितनी ज्यादा हम एग्जांपल्स सोल्व करेंगे उतना ही ज्यादा माइंड हमारा शार्प होता जाएगा। ध्यान देना, नेक्स्ट जो सेंटेंस है हमारा वो क्या है, सीइंग अ लायन शी जंप्ड इनटू द रिवर। फिर से एक और चीज ध्यान देना, मैं एक चीज आपको स्टडी में बोल देना चाहता हूँ, सेंटेंस के साथ में अपने जो सोचने की जो शक्ति होती है, साइकोलॉजी जो आपकी होती है, उसको भी साथ रखनी होगी आपको। ध्यान देना, सीइंग अ लायन शी जंप्ड इनटू द रिवर। यहाँ हमारे पास में दो वर्ब और है, एक तो है जंप्ड और एक क्या है, सीइंग। हमने यहाँ पे वर्ब देखी सीइंग और यहाँ वर्ब देखी कौन सी, जंप्ड। अब थोड़ा सा सेंटेंस को आप समझने की कोशिश करना कि यहाँ सब्जेक्ट क्या आ रहा है, सी, सब्जेक्ट क्या आ रहा है, सी। ये ध्यान देना कि सी वो क्या करती है, देखती है। क्या करती है, वो पहले देखते थे, वो कंडीशन लग, वो रिवर में क्यों कूदेगी, रिवर में क्यों कूदी वो, क्योंकि उसने पहले क्या किया, देखा, किसको देखा, लायन को देखा। तो मतलब इस वर्ब का सब्जेक्ट भी क्या है, सी, और इस वर्ब का सब्जेक्ट भी क्या है, सी। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि ये जो सी है वो दोनों वर्ब का एक कॉमन सब्जेक्ट है, वो दोनों वर्ब का एक क्या है, कॉमन सब्जेक्ट है, जो दोनों को डील कर रहा है। यहाँ पहले क्या कह रहे हैं कि उसने एक लायन देखा और लायन को देखते ही वो किसमें जंप कर गई, रिवर में, नदी में। मतलब देखने वाली भी सी और जंप करने वाली भी कौन है, सी। यहाँ क्या हो रहा है कि कॉल करने वाला कोई और है, फ्री होने वाले कोई और है, ठीक है। यहाँ कॉल सिंगल कर रहा है, यहाँ फ्री सब हो रहे हैं। यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा। और हम बात कर रहे हैं वॉकिंग ऑन द रोड, ए कार हिट हिम। फिर से वही बात है कि आप यहाँ वर्ब और सब्जेक्ट, इन दो चीज को सबसे पहले जानिए कि वर्ब क्या कह रही है और सब्जेक्ट क्या कह रहा है। ध्यान देना, हमारे पास में यहाँ एक वर्ब वॉकिंग, क्या है, वॉकिंग, और दूसरी वर्ब है हमारे पास यहाँ क्या, हिट। दो वर्ब हमने देखी है, पहली तो क्या देखी हमने, वॉकिंग, और दूसरी क्या देखी, हिट। साथ साथ में बोलते दिए, पहले वो क्या देखिए वॉकिंग, वो दूसरी क्या है हमारी, हिट। अब यहां ध्यान देना कि सब्जेक्ट हमारे पास में क्या आ रहा है, कार। यहां तो यहां पार्ट में एरर नहीं, यहां नहीं, मतलब नो एरर, लेकिन यहां सब्जेक्ट क्या आ रहा है, कार। अब बेसिकली एक बात आप खुद सोचिए कि कार वॉक कर सकती है या हिट कर सकती है। कार बेसिक कभी भी वॉक नहीं कर सकती, कार क्या कर सकती है, हिट। तो ये कार जो सब्जेक्ट बनकर के है वो किसका है, हिट का। किसका है, हिट का। लेकिन वो
इस वॉकिंग का सब्जेक्ट यहाँ नहीं है, मतलब यहाँ मिसिंग क्या है, सब्जेक्ट। इसका डूअर मतलब सब्जेक्ट। ध्यान देना, जैसे कि यहाँ मिस जो है वो क्या है, व्हेन ही was walking on the road, जब वह रोड पे वॉक कर रहा था तब a car hit him, तब उस एक कार ने उसे क्या किया, हिट कर दिया। फिर से एक बार ध्यान देना, हमने कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से जानने की कोशिश की है कि कहाँ किस प्रकार के सेंटेंस आपको फेस करने होते हैं। देखो बेसिक सी बात यह है कि हार्ड कुछ भी नहीं होता, हार्ड केवल अपनी साइकोलॉजी होती है। आप उसको बोलिए कि पहले मैं समझूंगा, मैं समझ सकता हूँ, ये दो चीज है ना। पहला बोल रहा है कि कॉल यू बैक व्हेनेवर दे गेट फ्री, जब वो फ्री होंगे वो आपको क्या करेंगे, कॉल करेंगे। जब वो फ्री होंगे वो आपको क्या करेगा, कॉल करेंगे। ध्यान देना, कॉल यू, यहाँ हमने पहले वर्ब देखी कॉल, दूसरी वर्ब यहाँ देखी हमने गेट का हमें सब्जेक्ट मिल गया क्या, दे, लेकिन यहाँ कॉल का सब्जेक्ट हमारे सामने नहीं आ रहा था। तो ध्यान देना, कॉल कौन करेगा, किसको करेगा, आपको। ये तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, ये इसका सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखना, यू यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। देखो कॉल करेंगे किसको, आपको मतलब किसको का मतलब यहाँ क्या है, तो होम, किसे, आपको। तो ये तो क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अभी इसका क्या चाहिए हमें, सब्जेक्ट, जो कि क्या बन सकता है, ही, सी, अदर कुछ भी। तो he will call you back whenever they get free, जब वो फ्री होंगे वो आपको कॉल करेंगे। सेकंड सेंटेंस हमने देखा, देखो बड़े अच्छे सेंटेंस है ये, seeing a lion she jumped into the river। अब यहाँ क्या कर रहा है कि देखो हमारे पास में दो वर्ब है, तो seeing है और एक क्या है, जंप है। यहाँ ध्यान देना, देखने वाला कौन है, see, और जंप करने वाला कौन है, सी। तो ध्यान देना, यहाँ जो डूअर है इन दोनों वर्ब का वो सेम है। पहले इसने लॉयन को देखा और फिर जैसे ही लॉयन को देखा इसने एक क्या कर गई, रिवर में जंप। आगे देखो, वॉकिंग ऑन द रोड, और मतलब वॉकिंग ऑन द रोड अ कार हिट हिम। थोड़ा सा कैसा लग रहा है सेंटेंस पढ़ने में ही कि वॉकिंग ऑन द रोड अ कार हिट हिम, मतलब कहीं ना कहीं इसी पार्ट पर थोड़ा सा हमारा फोकस जा रहा है कि इस पार्ट में कोई ना कोई गलती हो सकती है कि ए कार हिट हिम, यहाँ ठीक लग रहा है मामला, और वॉकिंग ऑन द रोड ये थोड़ा सा बैठ नहीं रहा। तो ध्यान देना, पहले आप वर्ब को निकाल लीजिए कि वर्ब क्या आ रही है हमारी, वॉक, और यहाँ क्या आ रहा है, हिट। तो ध्यान देना, ये कार जो हमारे पास में सब्जेक्ट वर्ब करके आ रहा है कि हिट किसने किया, वो कौन कर रहा है, ये तो दिखाई नहीं रहा, वो कौन कर रहा है, ये कौन नहीं दिखा रहा, लेकिन हिट किसने किया, कार ने। ये कार क्या कर सकती है, ओनली हिट, कार कभी वॉक नहीं कर सकती। तो ध्यान देना, कार सब्जेक्ट किसका होगा, हिट का, कार किसका नहीं हो सकता, सब्जेक्ट वॉक का नहीं हो सकता। मतलब कोई ना कोई व्यक्ति जरूर होगा जो वॉक कर रहा था और उसको कार ने क्या कर दिया, हिट कर दिया। तो हमने यहाँ क्या देखा कि व्हेन ही वाज वॉकिंग ऑन द रोड, जब वह रोड पे वॉक कर रहा था तो एक कार ने उसे क्या किया, हिट कर दिया। तो हमारा जो मिसिंग पार्ट है वो क्या है, ए। यहाँ गलती किस पार्ट में, ए में। देखो फर्स्ट सेंटेंस में कौन से पार्ट में, ए में, जो कि क्या है, सब्जेक्ट मिस है। यहाँ भी क्या है, एक पार्ट है जिसमें भी सब्जेक्ट मिस है, लेकिन सेकंड सेंटेंस में क्या है, यहाँ सब्जेक्ट दोनों का सेम है और इसी प्रकार इसमें कोई गलती नहीं है। थोड़ा बहुत बस इसी प्रकार आगे समझते हुए चलिए सेंटेंसेस, जो कि सेंटेंस क्या कह रहा है। बेसिक सी बात ये आती है कि एक सेंटेंस आपको क्या कह रहा है उस पे आपको फोकस करना है, नहीं कि आपको रूल्स पे फोकस करोगे उतने ही पीछे जाते जाओगे। लेकिन आप एक सेंटेंस को फोकस करके चलोगे कि ये सेंटेंस मुझे ये कहना चाह रहा है, सेंटेंस मेरे से ये पूछ रहा है, और आप उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको डील कर, उस सेंटेंस को सेंटेंस के अकॉर्डिंग डील करते हो तो आप सक्सेस हो सकते हो, और रूल्स के अकॉर्डिंग उसे डील करते हो तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी कंफ्यूजन में जरूर जा सकते हो। ये बेस्ट है मेरी तरफ से आप